नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बाबा रामदेव को लेकर आईएम में बड़ी तल्ख टिप्पणियां कर रहा था और उनके ऊपर एफआईआर करने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कोर्ट ने बाकायदा जो टिप्पणी की है उससे आईएम को झटका लगाया और कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। कोर्ट की टिप्पणियों से ये ज्ञात हो रहा है कि कोर्ट ने बाकायदा ये देखा है कि आईएम में किसी एक नीयत से बाबा की कोरोनिल को रुकवाना चाहती है, उसके प्रचार को रुकवाना चाहती है, उसकी बिक्री को रुकवाना चाहती थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि हम कोरोनिल को कैसे रोक सकते हैं। वो व्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति है, किसी भी तरह से कोई एलोपैथी में करता है, कोई आयुर्वेद में विश्वास करता है। इस पर आपको बताएं, आईएमए के वकील ने इस कोरोनिल को रोकने के लिए यह तक कहा कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो एक्चुअल में नहीं है और ये कोरोना की दवाई नहीं है। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कहां ऐसा लिखा है कि ये कोरोना की दवाई है, इम्यूनिटी बूस्टर है और इम्यूनिटी बूस्टर ही इस पर लिखा है। तो आपकी ये जो दलीलें हैं, कोरोनिल को कोरोना की दवाई बताकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये ऐसा इनकी तरफ से कभी हुआ ही नहीं। तो ये जो सारी टिप्पणी कोर्ट की हुई, इस पर आईएमए की तरफ से जो वकील था उसने ये आरोप लगाते हुए कहा कि एलोपैथ के ऊपर बाबा रामदेव ने कुछ गलत टिप्पणियां की हैं और ये कहा है कि साइड इफेक्ट से काफी लोग मर गए हैं। इस पर भी कोर्ट ने ये कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी व्यक्ति के विचार हैं, ठीक है, वो विचार में उन्होंने कुछ बोला है, उसके लिए हम केवल नोटिस जारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। कोरोनिल में कोई ऐसी गड़बड़ी आपको किसी को दिख रही है कि उसके अंदर क्या है, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है कि नहीं है, ये आपको इससे दिक्कत क्या है, ये आयुष मंत्रालय का मामला है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी आयुर्वेदिक और योग से संबंधित चीजें हैं वो आयुष मंत्रालय देखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय एलोपैथ से जुड़े हुए मामलों को देखता है। और इसके लिए जब अलग से विभाग बना हुआ है और आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ये कोरोनिल जो है वो मार्केट में आई है, और जिस टाइम कोरोनिल को लॉन्च किया गया था बाबा रामदेव के द्वारा, उस समय केंद्र के 2 मंत्री उसमें उपस्थित थे, एक स्वास्थ्य मंत्री और एक सड़क परिवहन मंत्रालय से नितिन गडकरी। लेकिन WHO, आईएमए, डॉक्टर्स, इन सब ने मिलकर ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो कोरोनिल है इसको कोरोना की दवाई बताकर बाबा रामदेव बेच नहीं सकते, क्योंकि इसको जो है WHO की अनुमति नहीं है। और सारे टर्म एंड कंडीशन वो उस समय सरकार को भेज दिए इन लोगों ने। उसके बाद बाबा रामदेव को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश दिया था कि आप इस कोरोनिल को कोरोना की दवाई ना बताएं, और इसको रामदेव ने मान लिया। बाबा रामदेव ने इसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन गई, उसके बाद जितने भी पैकेट थे उसके ऊपर इम्यूनिटी बूस्टर लिखा है, ना कि कोरोना की दवाई। अब ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है कि साइड इफेक्ट को लेकर इन्होंने, बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है इस पर वो माफी मांगे, इस पर कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि उसका अपमान हुआ है, वो मानहानि का दावा करे, वो अलग बात है। लेकिन आप कोरोनिल को लेकर अगर ये कह रहे हैं कि इसकी बिक्री पर रोक लगे, बाबा रामदेव गलत भ्रम फैला रहे हैं, ये लोगों की अभिव्यक्ति है, ये आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है बोलने की, कि वो किसी पैथी के बारे में क्या बोलता है, और सेवन करने वालों की अपनी आजादी है कि किसी को एलोपैथिक सूट करती है, किसी को होम्योपैथिक सूट करता है, किसी को आयुर्वेद सूट करता है। तो उसके लिए हम कोई गाइडलाइन जारी कैसे कर सकते हैं? तो जो आईएमए की तरफ से वकील थे उन्होंने लाख दलील देने की कोशिश की कि वो बाबा रामदेव की कोरोनिल को किसी तरह बैन करने की बात करें या रोकने की बात करें, जो चल नहीं पाया। हालांकि इस मामले में अभी फाइनल जो सुनवाई है वो अभी जुलाई में होनी है, लेकिन आज की जो ये जिरहबाजी हुई है कोर्ट में, इससे आईएमए को कम से कम ये झटका लगा है। जो ये सोच रहे थे कि एक कोर्ट जो है तुरंत आदेश पारित करेगा कि कोरोनिल जो है ये बिकनी बंद कर दी जाए और अगले आदेश तक इसको रोक दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम ये सब जान रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। असल में जो विदेशी कंपनियां यहां भारत में प्रचार कर रही है और एलोपैथी की दवाइयों को यहां बिक्री करके अरबों खरबों रुपए कमा रही है,
उन सबको ये बाबा रामदेव के द्वारा आयुर्वेद हो या कई अन्य कंपनियों के द्वारा हो, वो यदा कदा हमने देखा है कि अभी बाबा रामदेव के खिलाफ नहीं, आयुर्वेद के खिलाफ ही और योग के खिलाफ भी। आपको ध्यान होगा जब मोदी सरकार आई और उसके बाद मोदी जी ने बाकायदा दुनिया के कई देशों में योग का प्रचार किया, 21 जून उसके लिए तय हुई, तो जैसे ही इंटरनेशनल योगा डे मनाने की बात हुई, उस समय कांग्रेस, विपक्षी दल और ये सब बड़े बड़े डॉक्टर टीवी डिबेट में आके मजाक उड़ा रहे थे उस योगा का, और योगा का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे मोदी जी ने अगर ये किया तो क्या हुआ, ये देखिए कैसे मोदी जी कर रहे हैं। अब मतलब योग का मजाक और योग करने वालों का मजाक। अब उनके लिए ये करारे झटके हैं कि आज दुनिया के कई देशों में वो योग किया जा रहा है, आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है, और यही लोग जो हैं ये इनको परेशानी है। एलोपैथ में खरबों रुपए का व्यापार करने वाले लोग, जो एक दवाई आप देखिए कि जो दवाई भारत में जो आयुष मंत्रालय के तहत जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, एक दवाई का पत्ता जो मात्र 10 रुपए का मिलता है, वो अन्य कोई ब्रांड कंपनी उसको 100, 200, 250 रुपए तक का बेचती है। मतलब 250 गुना उसमें मुनाफा कमा रही है ये। और इस तरह से बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं। आप दवाई का पत्ता अगर उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे, एलोपैथी की दवाइयां यदि पढ़िए, बहुत सारी दवाइयों में उसके साइड इफेक्ट नहीं भी लिखे होते, आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा इन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं। बहुत सारी दवाई ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उनको बताता नहीं है, और इसलिए लोग सेवन करते हैं। लेकिन जनरली इस बात को तो जानते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो उनसे क्या साइड इफेक्ट हैं, ज़्यादा अगर कोई डोज हैवी ले ली तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, और इसलिए ये आम जनता में जानकारी है। ये भारत ही नहीं, दुनिया में सब जानते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर बाबा रामदेव ने ये वर्ड बोल दिया कि रेमडेसिविर ठोके जा रहे हैं या फला कोई दवाई दिए जा रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो साइड इफेक्ट बोलने में क्या दिक्कत हो गई, मुझे मेरी समझ से परे है। लेकिन लोगों को अगर लग रहा है और डॉक्टरों को अगर लग रहा है कि ये अपमान है और इनको नहीं बोलना चाहिए था कि इससे साइड इफेक्ट हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ये जनता के साथ एक धोखा है कि आप अगर कोई दवाई दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो बताने चाहिए। आप बाबा रामदेव के पीछे पड़े हैं कि भाई आप ये बताइए इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, ये जो दवाई है इसको आप कोरोनिल का दवाई नहीं बता सकते, और उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया। तो क्या एलोपैथी वाले भी अपनी दवाइयों पर आगे से बड़े बड़े अक्षरों में उसके साइड इफेक्ट लिखेंगे कि इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, एलोपैथी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? ऐसा कोई साइड इफेक्ट लिखने का प्रावधान है क्या? कोई नहीं लिखता, क्योंकि सबको अपना माल बाजार में बेचना है। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि ये जो दवा का मार्केट है, इस दवा के मार्केट में अगर निरंकुश कोई है तो ये दवाइयां हैं। और एलोपैथ में मेरे कुछ मित्रों के मेडिकल स्टोर हैं, वो बताते हैं कि कोई कोई दवाई ऐसी है जिस पे 50% तक मुनाफा उनको मिलता है। मतलब जो प्रिंट रेट है दवाई के पैकेट पे और जो उसका रियल उनको होलसेल में रेट मिलता है, 50% उसमें मुनाफा मेडिकल स्टोर वाले कमा रहे हैं। और कितना वो कंपनियां कमाती होंगी, ये एक सोचने की बात है। मतलब एक आदमी को जो दवाई 10 रुपए में मिल जानी चाहिए, कभी कभी वो 150 रुपए में मिल रही है। ये बाकी का पैसा कहां जा रहा है? कंपनी के लोग, बीच के दलाल, ये सब खा रहे हैं। और लुट कौन रहा है? देश की जनता। तो सरकार को ये चाहिए कि अब ये विवाद अगर उठा है तो इस विवाद को ठीक करने के लिए देश में एक तंत्र बनाना पड़ेगा। और हमारे देश में नो डाउट एक ये भी कमी है कि कहीं नकली दवाई अगर कोई बनाते हैं, जैसे रेमडेसिविर नकली बनाया, उनको जो वायल थे उनकी पहचान से डॉक्टरों ने पहचान पाए और पकड़ लिया, क्योंकि इस समय निर्देश जारी थे। लेकिन आम जनता को कैसे पता लगता है कि नकली है कि असली है? कहीं कोई तंत्र है क्या भारत में कि कहीं कोई कंप्लेंट कर सके? ये जो ड्रग विभाग है, क्या वो छापे मारता है नियमित रूप से? क्या वो देखते हैं किसी मेडिकल स्टोर पे? कहीं कोई नहीं देखता, सब चल रहा है। ग्रामीण अंचल में तो राम भरोसे मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। कोई कितनी भी दवाई किसी भी तरह की बेच दे, लोग बाग पूछते हैं बुखार की दवाई चाहिए, मेडिकल स्टोर वाले को जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो
वो उठा के दे देता है। तो मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति ये इससे कमाई कर रहे हैं। डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहे थे बाबा रामदेव, वो डॉक्टरों को नहीं कह रहे थे, दवाई को कह रहे थे। लेकिन दवा मार्केट चलाने वाले लोग, दवा का व्यापार धंधा करने वाले लोगों को इससे दिक्कत हुई कि बाबा रामदेव उनकी पोल क्यों खोल रहे हैं। तो आप बाबा रामदेव की दवाई पे सवाल उठाओ, आप बाबा रामदेव के द्वारा किए गए योग का मजाक उड़ाओ, आप उनकी कोरोनिल किट उस पर आप रोक लगवाओ, लगवाई एलोपैथी वालों ने। लेकिन अगर बाबा रामदेव वो सवाल उठाएं तो साहब वो नहीं उठा सकते। क्यों भैया? आप कोरोनिल किट पे सवाल उठा सकते हो एलोपैथी के डॉक्टर या आईएमए वाले, तो बाबा रामदेव भी इस बात के लिए स्वतंत्र होने चाहिए ना कि वो एलोपैथी पे सवाल उठा सकें। मेरा मन कर रहा है, मुझे अगर डाउट है कि फला कोई दवाई, चाहे वो एलोपैथ की है, होम्योपैथिक की है या बाबा रामदेव की किट ही है, मैंने अगर सेवन किया और मुझे मन में डाउट आ गया कि उसके खाने से मेरे को कुछ दिक्कत हुई है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बाबा रामदेव की किट मैंने खाई थी, फला दवाई मैंने ली थी, उससे मुझे ये दिक्कत सी महसूस हो रही है, उसके बाद मेरा बीपी बढ़ रहा सा लग रहा है। तो जवाब दो भाई उसका। एलोपैथी के डॉक्टर, आईएमए के डॉक्टर जितने भी टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, वो बाबा रामदेव ने जो 25-30 सवाल उठाए हैं, जवाब दो उनका कि ये जो कह रहे हैं बाबा रामदेव के बीपी की कोई दवाई नहीं है, ये दवाई है बीपी की, इसके खाने से परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, इस दवाई से दमा पर जड़ से ठीक हो जाता है। आप बताइए, जनता का भला करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर धंधा कैसे करेंगे? धंधा करना है, इसलिए किसी को दवाई, आप देखते हैं लिखते कैसे हैं, दवाई लिखते भी ऐसे हैं, घसीट जो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाएगा। और निश्चित मेडिकल स्टोर हैं, लगभग हर अस्पताल ने अपना मेडिकल स्टोर खोला होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड जो लिख रहे हैं वो उसी मेडिकल स्टोर से खरीदनी है। यानी डॉक्टर की भी कमाई, उसको तनख्वाह मिल गई या कमीशन मिल गया, और उधर मेडिकल स्टोर भी उसी हॉस्पिटल का, तो उसने भी कमाया। लुटता कौन है? आम जनता। और इस आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले लोग इस देश में व्यापार कर रहे हैं, फायदा उठा रही हैं विदेशी कंपनियां। तो ये स्वदेशी अगर आयुर्वेद बाबा रामदेव के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो इसको टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने के पीछे एक ही भावना है उनकी कि भारत के अंदर ये स्वदेशी का भाव जो आया है, इसको किसी तरह कुचल दो। तो बाबा रामदेव को अगर कुचल दिया गया, इनको बंद कर दिया गया, जेल में करा दिया गया, केस वेस करके डरा दिया, तो बाकी छोटे मोटे डॉक्टर या बाकी कोई छोटी मोटी जो फार्मेसी हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं छोटी मोटी आयुर्वेद की, वो क्या करेंगी? और इसलिए एक गहरी साजिश है ये, मैं तो कहूँगा ये साजिश है। तो जवाब देने के बजाय डॉक्टरों को इधर उधर की बात ना करके, न्यायपालिका पर अगर विश्वास है तो न्यायपालिका ने तो लगभग ये तय कर दिया कि उनको बाबा रामदेव की किसी भी दवाई से ऑब्जेक्शन नहीं है। बंदे